अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज की तारीख है 27 सितंबर 2024। तो आज की जो बड़ी खुशखबरी है, जो भी सारे पोर्टल्स हैं उसको ऑन कर दिया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पा रहे हैं तो इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। अगर आपके फॉर्म में कुछ और दिक्कतें आ रही हैं तो सब कुछ हो रहा है। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर सेशन एक्सपायर्ड वाली दिक्कत आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के कुछ कमेंट्स को हमने यहाँ पर पिक किया है। और जैसे कि हमने आपसे बोला था कि हर एक बच्चे के कमेंट्स पर अलग अलग वीडियो बनेगी, तो उसका सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर बड़ा सा आपके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले आपका एक कमेंट जो है उसको देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ डीएलएड कर सकते हैं क्या? देखिए एक बात याद रखिएगा, डीएलएड रेगुलर कोर्स है और जब आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, जहाँ पर क्लियर मेंशन होता है कि जब हम डीएलएड कर रहे हैं तो उसके साथ कोई अन्य कोर्स नहीं कर रहे हैं, और डीएलएड करते करते ना तो हमने सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चुपके से प्राइवेट पढ़ाना चाहें तो वो शायद चल जाए, लेकिन गवर्नमेंट वाला मैटर फंस सकता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। सर काउंसलिंग के बिना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, ऐसा विकल्प होता है। आप काउंसलिंग मत कराइए। अगर दिक्कत पता कहाँ पर आ जाएगी, मान लीजिए कि अगर आपके घर के पास कोई कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पर 100 सीट्स हैं या 50 हैं, अगर वो ऑनलाइन ही फिल हो गई, कंप्लीट फुल हो गए, तब आप क्या करेंगे? या कॉलेज वाले 5-10 सीटें बचती है ना, तो उसको मनमानी रेट में फिर बेचने लगते हैं। जी हाँ, एक तरह से बिजनेस होता है, धंधा ही होता है। जो 41,000 आपकी फीस लगती है, आपको 41 के बदले हो सकता है कि 60,000 की पेमेंट मांगी जाए, एक साल का हो सकता है 50,000 मांगा जाए। देखिए इतना मैटर रहता है ना, आप देना हो दीजिए, नहीं तो वो कहेंगे ठीक है जहाँ मन करे वहाँ एडमिशन कराइए, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज वाले चाहते हैं कि भैया उनके जान पहचान जुगाड़ वालों का हो। सर अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल यार, जल्दी से जल्दी करिए ना आप लोग जब डोमिसाइल को ऑप्शन आएगा यहाँ पर देखिए, ये डोमिसाइल दिख रहा है ना, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यूपी, या आता है अदर देन यूपी, तो आप अदर देन यूपी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं। सर मेरे 2 साल का गैप हो गया, क्या इशू बन सकता है? बिल्कुल इशू नहीं बनेगा, फॉर्म फिल करिए, ठीक है। किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का है। देखिए होता क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चे सोचते हैं चलो कहीं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो मैंने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाला, बट मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने ईडब्ल्यूएस डाला तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ओबीसी डाला तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी डाला तो एससी का, ठीक है, ये कास्ट में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गलती पता क्या क्या होती है, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप जानते हैं, लेकिन जब आप उसका सर्टिफिकेट निकलवाते नहीं है तो फिर वो ओबीसी नहीं माना जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये मैटर आता है। तो यूपी डीएलएड 2024 कैंडिडेट लॉगिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो इस पर फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विकल्प आएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर डाला तो वो नंबर यहाँ पर डालना, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर नंबर दोनों चेंज करेंगे तो दिक्कत आएगी। और एक बात और, जो कैंडिडेट का नाम हो, जैसे मान लीजिए आपने नाम डाला SURAJ सूरज, SINGH, ये डाला है, लेकिन अगर दोस्त यहाँ पर जब इस जगह यहाँ पर फिल कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर SURAJ कर दें और सिंह नहीं डालेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जो डाला था, या SNGH कर दे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आई नहीं लिखे, तो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब अभी आप लोग तुरंत रखवा लीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल होने तक की नौबत आ सकती है। पहला, ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 अक्टूबर, अगर 9 अक्टूबर से पहले डोमिसाइल आपका नहीं बनता तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। दूसरा है कैटेगरी, ठीक है, आपने डाल तो दिया ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का, हम ईडब्ल्यू में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं बना है तो फिर कैसे आ पाएंगे, ठीक है। जिनके पास बिल्कुल नहीं बना है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बना ही नहीं है, भूल गए होगा, कहीं इधर उधर खो गया होगा, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। एटलीस्ट अगर आपके पास 1 साल पुराना है, कम से कम आप तो दिखाएंगे ना कि हमारे पास था, भले नया आप बनवा लें, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों बात, ठीक है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट। अगर आपका ऑनलाइन वाला रिजल्ट आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ऑनलाइन का रिजल्ट नहीं आया तो आप दिक्कत में आ सकते हैं।
तो हर एक बात को जानना जरूरी होता है कि कहाँ से आपको दिक्कत आएगी, कहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आप लोग गलती करते हैं, बाद में दिक्कत में आते हैं। देखिए सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करते समय सेशन एक्सपायर्ड आ रहा है, बहुत बार ट्राई कर लिया, कैसे करूँ अब रजिस्ट्रेशन। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है तो आप दूसरा मोबाइल में करिए पहली बात, ठीक है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई दिक्कत हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, तो आप तुरंत दूसरे किसी के मोबाइल से करके देख लीजिए। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो ब्राउजर चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, तो होगा। ऐसा नहीं है, और बच्चों का हो रहा तो आपका भी होना चाहिए। हमने भी ट्राई किया था बीच बीच में, वेबसाइट ठीक चल रही, कभी हो सकता है डाउन हो जाए, लेकिन हर 1 घंटे के बाद आप चेक करिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट वाला विकल्प आ गया, तो आप, हम तो कहेंगे हर 15-15 मिनट में चेक कर सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया है, वहां से भी आप लगातार प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए या ओटीपी नहीं है तो फॉरगेट पर क्लिक करके इसको मंगा लेंगे। आवेदन करते समय आपका हाई स्कूल का रिजल्ट लग रहा है, 12वीं का, ग्रेजुएशन का लग रहा है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आपके लगने वाले हैं। काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो काउंसलिंग के समय दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जहां पर आपका खाली स्टेट रैंक देखा जाएगा, स्टेट रैंक के हिसाब से आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिशन के समय दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, ठीक है, प्रोविजनल, ग्रेजुएशन का देखिए, अगर आपकी डिग्री आ गई है तो प्रोविजनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल बनवा लेंगे। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट सिर्फ डाइट वाले केस में मान्य होगा, ठीक है, बाकी जगह कॉलेज वाले ऐसे ही ले लेते हैं। और एक शपथ पत्र आपका लगने वाला है, शपथ पत्र ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल को उसमें एक बात और लिखी रहती है कि अगर कॉलेज वाले आपका एडमिशन निरस्त करते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दी है, तो आप इस मामले को आगे न्यायालय में चैलेंज नहीं करेंगे, कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये लोग भैया बचने के लिए ना पूरा प्लानिंग करके रखते हैं। सीजीपीए एसजीपीए में क्या होगा, अब देखिए सीजीपीए से ही आपको परसेंटेज अपने बनाने हैं कि कितना परसेंटेज बन रहा है। अगर परसेंटेज बन गया तो परसेंटेज आप नंबर निकाल सकते हैं। खाली आपने जहाँ तक ग्रेजुएशन कर रखा है, कॉलेज से अपने संपर्क करके पता कर लीजिए, सर हमारा टोटल कितने नंबर का बन रहा है। देखिए हम आपको बताते हैं, जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर 800 का होता है, सेकंड भी 800, थर्ड भी 800, फोर्थ भी 800, टोटल 3200, ठीक है। तो कल को इसमें ग्रेडिंग पॉइंट आ जाएगा, तब भी तो हमारा 800 3200 रहेगा ना, ये बात, ठीक है। तो कॉलेज वाले टीचर को जानकारी होनी चाहिए कितने सब्जेक्ट हैं। जब आप लोग पेपर देने जाते हैं कि 100 नंबर का पेपर था, प्रैक्टिकल 50 का है, सारे नंबर जोड़ लीजिए सेमेस्टर वाइज। हम कह रहे हैं चलिए आप भूल सकते हैं, लेकिन आपके कॉलेज के टीचर को तो याद होगा ना। तो इतनी बेसिक जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर फॉर्म को कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिए। बाकी ठीक है, जो मेरिट जाएगी, चलिए अब उस पर डिस्कशन कर लें वीडियो के लास्ट में, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो सरकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइट, बहुत सुनते होंगे आप लोग डाइट के बारे में, और दूसरा होता है प्राइवेट, ठीक है, निजी कॉलेज। तो जो सरकारी कॉलेज की, ठीक है, कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी में 230 से स्टार्ट हो सकती है 240 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 225 से लेके 235 प्लस, एससी कैटेगरी में 215 से लेके 225 प्लस, एसटी में 200 प्लस, पीएच में और अन्य कैटेगरी में 200 प्लस रहने वाली, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज वाली थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके तैयार नहीं है तो तैयार करा लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग के समय 5000 चॉइस फिलिंग के लगते हैं, 5000 रुपये कॉलेज लॉक करने के लिए, टोटल 10,000। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय गलतियां की हैं तो उस स्थिति में आपका ये 10,000 रुपये डूब सकता है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि हमने 700 रुपये फॉर्म में भर दिया, कोई कह रहा होगा हमने 500 लगा दिया, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।